ऑल राइट, सो हेयर वी गो अगेन। तो कल थे हमारे लेग्स और आज है फटीग, लेकिन इट वॉजेंट कंप्लीट लेग्स। बाय द वे, ओरिजिनल प्लान हमारा कल का यही था कि कंप्लीटली लेग्स को ट्रेन कर लिया जाए, यानी कि क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, काफ्स सब एक ही दिन में। लेकिन हाउ एवर पोस्ट सिकनेस, वीकनेस की वजह से कल इतनी लास्ट में एनर्जी नहीं बची कि हम क्वाड्स के लिए एक भी मूवमेंट कर पाते। तो इट वॉज जस्ट हैमस्ट्रिंग एंड काफ्स यस्टरडे। तो सिमिलरली अगर हम आज के दिन की बात करें तो अब क्वाड्स वैसे बचते तो हैं, लेकिन अब डायरेक्टली अगले दिन तो नहीं हम ट्रेन कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी लोअर बॉडी में फटीग है। बात करें क्वाड्स की तो क्वाड्स में भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता ही है। वेदर यू डू सम काफ वर्क और हैवी आर्डियल्स, you will feel your quads has been worked out। तो बेसिकली आज हम कर सकते हैं तो अपर बॉडी ट्रेन, और अपर बॉडी में टू बी रियली ऑनेस्ट ये डिसाइड नहीं है कि आज करना क्या। इट कुड बी चेस्ट एंड बैक, इट कुड बी शोल्डर एंड आर्म्स, और मे बी जस्ट एनी सिंगल मसल ग्रुप। खाली चेस्ट भी हो सकता है, खाली बैक भी हो सकती है। तो आज मोस्ट प्रोबेबली ये जिम के अंदर जाके ही डिसाइड होने वाला है कि आज के दिन की बेसिकली क्या अप्रोच रहने वाली है। लेकिन वन थिंग दैट आई नो इज़ कि इंटेंसिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला है। सो दैट इज़ द मेन मोटो, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद इंटेंसिटी। So with the same mindset, let's meet in the gym।
All right, so end of the session and finally it was chest day today. और चेस्ट के लिए आज सिंपली हमने सिर्फ 3 मूवमेंट्स करे एंड विदाउट यूजिंग अननेसेसरी जंक वॉल्यूम. इट वाज जस्ट 2 वर्किंग सेट्स पर एक्सरसाइज और पर मूवमेंट. तो सबसे पहले आज हमने स्टार्टिंग करी अपने हैवी प्राइमरी मूवमेंट से. दैट वाज इंक्लाइन बेंच प्रेस बट ऑन स्मिथ मशीन. फ्री वेट करने का अभी इस समय कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जो भी हमारी ट्रैप में ये राइट साइड में इंजरी है उसकी वजह से अभी फ्री वेट मूवमेंट थोड़े बहुत अवॉइड ही कर रहे हैं. नॉट कम्प्लीटली, क्योंकि लास्ट टाइम की अगर बात करें तो डंबल प्रेसेस हमने करे थे जो कि फ्री वेट मूवमेंट ही है, लेकिन उसमें हमने एक वेरिएशन ये यूज़ करा था कि बस न्यूट्रल ग्रिप चूज़ करी थी इंस्टेड ऑफ प्रोनेटेड. लेकिन टुडे इट वाज बेसिकली जस्ट मशीन मूवमेंट्स. तो मशीन मूवमेंट्स में क्या डिफरेंट होता है फ्री वेट मूवमेंट से कि एक तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी स्टेबिलिटी पे वेस्ट नहीं करनी पड़ती है, और दूसरी चीज़ ये है सेफ्टी कि इंजरी के कम से कम चांसेस होते हैं. अब जैसे कि आज स्मिथ मशीन में जो हमारा दूसरा या मे बी पहला वर्किंग सेट था, इट वाज वेरी नियर टू फेलियर, और एंड में आई डिडंट हैव दैट मच एनर्जी टू परफॉर्म माई लास्ट कॉन्सेंट्रिक और द पॉजिटिव रेपिटेशन. तो लास्ट में स्मिथ मशीन होने की वजह से हमने इजीली उसे री-रैक कर दिया, लेकिन यहीं पे अगर वो एक फ्री वेट बारबल प्रेस होती या बारबल बेंच होती तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती थी, या फिर एक स्पॉटर हमें चाहिए होता. लेकिन फॉर नाउ अभी फ्री वेट मूवमेंट जितना अवॉइड हो सकता है उतना कर रहे हैं, और बेसिकली फोकस है सिर्फ स्टिमुलेशन पे. फ्री वेट मूवमेंट का अपना एक अलग ही एन्जॉयमेंट है, लेकिन मशीन बेस्ड मूवमेंट्स could be more beneficial when you have the kind of situation when you feel you could be injured easily. तो इसीलिए एक्सरसाइज सिलेक्शन बहुत सोच समझ कर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है when you have the kind of condition where you could be injured easily. तो इसी के साथ एंड होता है हमारा आज का चेस्ट डे, और देखते हैं फिर कल के दिन की क्या अप्रोच रहने वाली है. तो मिलते हैं कल के सीधे नेक्स्ट सेशन के साथ. तो अभी बेसिकली प्लान है एक पोस्ट वर्कआउट मील. सो वी आर ऑलरेडी ऑन द टेरेस ऑफ अ कैफ़े. सो टुडेज़ पोस्ट वर्कआउट मील वुड बी अ लिटिल फैंसी, एंड फैंसी नॉट in the terms of junk food. There would be no pizza or burger stuff, just chicken and plus any carb source. तो चलते हैं फिर, मिलते हैं सीधे कल के नेक्स्ट सेशन के साथ.